तो हेलो लोगों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का नया टॉपिक, जो कि है जल प्रदूषण की परिभाषा बताइए और इसके स्रोत क्या है, जल प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बीएलएलबी के आपके पेपर में रिपीट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि जल प्रदूषण की परिभाषा बताइए और इसके स्रोत क्या है और जल प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, उनका वर्णन करना है। ठीक है, पढ़ते हैं। जल प्रदूषण की परिभाषा, इसके स्रोत और प्रभावों को समझना पर्यावरण कानून के तहत महत्वपूर्ण है। जो जल प्रदूषण है और उसकी परिभाषा हो गए, स्रोत हो गए और प्रभाव हो गए, इनको समझना क्या है वो जरूरी है, क्योंकि जो पर्यावरण कानून है उसके तहत क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। देखिए क्या करता है, मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या डालता है, गहरा प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या है, तो कानून हो गए और जो विनियमन हो गए उनका पालन करना क्या है, आवश्यक है। जल प्रदूषण की परिभाषा, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन से तात्पर्य है जल स्रोतों में ऐसे हानिकारक तत्वों में प्रवेश होना जो जल की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उसे मानव, पशु, पक्षी, पौधों तथा जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक बनाते हैं। तो जल प्रदूषण है यानी वाटर पॉल्यूशन है, उससे यह तात्पर्य है कि जल स्रोतों में ऐसे हानिकारक तत्वों का प्रवेश होना, जल स्रोत उनमें ऐसे हानिकारक तत्वों का प्रवेश होना जो जल की गुणवत्ता को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और उसे मानव, पशु, पक्षी, पौधों तथा जल में रहने वाले जीवों के लिए क्या करते हैं, हानिकारक बनाते हैं। जब हानिकारक रासायनिक, जैविक या भौतिक जो पदार्थ होते हैं, तो भाई देखते हैं क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जैसे कि रसायन, अपशिष्ट, विषाणु, सूक्ष्मजीव या भारी धातुएं जल में मिल जाती हैं। जो गंदी जो धातुएं होती हैं, रसायन होता है, गंदी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जल में मिल जाते हैं, यानी कि जो जल होता है उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। तो जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, तो जल प्रदूषण के कई स्रोत है। जल प्रदूषण क्या है, कई स्रोत है, जिन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जल प्रदूषण क्या है, कई स्रोत है, जिन्हें मुख्य रूप से क्या किया जा सकता है, दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया बिंदु स्रोत यानी कि पॉइंट सोर्सेस। ये ऐसे स्रोत होते हैं जहां से प्रदूषक सीधे जल स्रोत में प्रवाहित होते हैं। ये ऐसे स्रोत होते हैं जहां से जो प्रदूषक होते हैं वो सीधे जल स्रोत में प्रवाहित होते हैं। इनके स्थान को क्या करते हैं, आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके स्थान को क्या किया जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है और इन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होता है। इन्हें नियंत्रित करना क्या होता है, अपेक्षाकृत आसान होता है। उदाहरण के लिए कहें तो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है, कारखानों, उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट, जिसमें रसायन, धातुएं और विषाक्त पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रसायन, धातुएं होती हैं और विषाक्त पदार्थ, विषय युक्त जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं। तो सीधे जल स्रोतों में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जाके जो सीधे क्या होते हैं, जल स्रोत होते हैं, उनमें क्या जाते हैं, मिल जाते हैं और उसे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। सीवेज या मलजल, जो मल का जल होता है या सीवेज होता है, जैसे कि नगरों और महानगरों के जो मलजल या सीवेज नालों के माध्यम से नदी, झील और समुद्र में मिलते हैं। यानी कि जो नगरों और महानगर हैं उनके जो मलजल होते हैं, गटर होते हैं या जो सीवेज नाले होते हैं, उनके माध्यम से जो नदी में जाते हैं, वो झील में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, ये मिल जाते हैं। ठीक है, देखें अगला, पेट्रोलियम रिसाव। अगला क्या है, पेट्रोलियम रिसाव। तेल रिसाव जैसी दुर्घटनाओं के कारण समुद्र और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं। जो तेल रिसाव है उसकी जैसी दुर्घटनाएं हैं, उनके कारण क्या हो सकता है, समुद्र हो गया और अन्य जल स्रोत क्या हो सकते हैं, प्रदूषित हो सकते हैं। ऐसे ही अबिंदु स्रोत, जैसे कि दूसरा है बिंदु स्रोत, नॉन पॉइंट सोर्स है, मतलब अबिंदु स्रोत है, कोई पॉइंट सोर्सेज नहीं है। वो कौन कौन से हैं, अबिंदु स्रोत में प्रदूषण के स्रोत को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। जो अबिंदु स्रोत होते हैं, प्रदूषण के स्रोत है, उसको आसानी से पहचाना जा ही नहीं सकता, उसे आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा सकता है। ये विस्तृत क्षेत्र में फैलते हैं, विस्तृत क्षेत्र में क्या होते हैं, फैलते हैं। इनमें मुख्यतः वर्षा के माध्यम से प्रदूषक जल स्रोतों में पहुंचते हैं। इनमें क्या होता है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, वर्षा के माध्यम से
प्रदूषक जल स्रोतों में पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए कहें तो कृषि अपशिष्ट हो गए, यानी कि कृषि में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक, जो कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, जो जड़ी बूटी होती है, वो नाशक वर्षा के माध्यम से क्या होते हैं, नदी और झीलों में पहुंचते हैं। वो नाशक जो वर्षा के माध्यम से क्या होता है, नदी और झीलों में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। वर्षा का जलवाहक, वर्षा के जलवाहक को देखें तो सड़कों और खेतों में बहने वाला जो पानी होता है, वह विभिन्न रसायन और भारी धातुएं होती हैं, जो विभिन्न रसायन और भारी धातुएं होती हैं, जल स्रोतों में जाकर उसे प्रदूषित करता है। जल स्रोतों में जाकर क्या करता है, उसे प्रदूषित करता है। खदानों से निकला प्रदूषण, खदानों से निकला प्रदूषण क्या है, खनिज निष्कर्षण के दौरान होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो वर्षा है उसके पानी में घुलकर क्या होता है, नदियों में मिल जाते हैं। जो अपशिष्ट वर्षा होती है उसके जो पानी में घुलकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इससे जल की गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित होती है। जिससे जल की गुणवत्ता क्या होती है, इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ऐसे कहें तो जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण के प्रभाव, तो जल प्रदूषण के कई गंभीर प्रभाव होते हैं। जल प्रदूषण क्या होते हैं, कई गंभीर प्रभाव होते हैं, जो न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव जीवन पर भी क्या होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण के क्या होते हैं, कई गंभीर प्रभाव होते हैं, जो न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं, इसके जो कुछ मुख्य प्रभाव है वो क्या है, इस प्रकार है। तो पहला मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो पहला क्या है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। और दूसरा क्या है, देख लो भाई, मानव स्वास्थ्य के प्रभाव के ऊपर क्या कह रहा है, जल जनित रोग क्या होते हैं। और दूसरा विषाक्तता, जल जनित रोग पढ़ लो भाई। तो प्रदूषित जल का सेवन या इसका उपयोग करने से हैजा, टाइफाइड, दस्त, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। तो जल जनित रोग में क्या है, जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करने से क्या क्या हो सकता है, इसका उपयोग करने से हैजा, टाइफाइड, दस्त, हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसे जल में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी पाए जाते हैं। ऐसे जल में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी पाए जा सकते हैं, जो सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जो सीधे मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विषाक्तता क्या है, प्रदूषित जल में भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक आदि होते हैं, जो शरीर में प्रवेश कर विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। जो प्रदूषित जल में जो भारी धातुएं होती है, जैसे कि शीशा, लेड हो गया, पारा हो गया, मरकरी जो होते हैं ना, पारे में मरकरी शायद होता है भाई, है ना, हाँ, पारा हो गया, आर्सेनिक हो गया आदि होते हैं, जो शरीर में प्रवेश कर क्या करते हैं, विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। और दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कि कैंसर और किडनी फेलियर का कारण बनते हैं। किडनी फेल हो सकती है और कैंसर भी इन सबसे हो सकता है, जब जल में विषाक्तता फैल जाती है जल में। ठीक है, आगे आते हैं। तो आगे कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का पर प्रभाव, जो पारिस्थितिकी तंत्र उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जलीय जीवन का असर। और दूसरा यूट्रोफिकेशन, जलीय जीवन का असर में देखें तो प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो प्रदूषित जल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों और अन्य जल जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जिससे क्या होता है, मछलियों और जो अन्य जल जीवन है या अन्य जल जीव है उनका क्या होता है, संकट में जीवन पड़ जाता है। इसके अलावा जल में रसायनों, इसके अलावा क्या है, जल में रसायनों के मिल जाने से कई प्रकार की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। और इससे क्या होता है, जब जल में रसायन या जो केमिकल होता है वो मिल जाता है, उससे कई प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, जलीय जीव की प्रजातियां होती हैं, तो विलुप्त होने की कगार पर तक पहुंच जाती है। मतलब वो क्या होती है, खत्म होने की कगार पर, संपूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। यूट्रोफिकेशन में क्या कह रहा है, तो यूट्रोफिकेशन में कह रहा है कि जल में जो पोषक तत्वों की अधिकता होने पर शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। अगर जल में जो पोषक तत्व उनकी अधिकता होगी तो शैवाल होंगे, तो वो तेजी से बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और जलीय जीवों के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है, जलीय जीवों की लिए हानिकारक स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, जैव विविधता की हानि। जल प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की जैव विविधता को खतरा होता है। जल प्रदूषण है उसके जो विभिन्न प्रकार है, उसकी जो जल प्रदूषण से जो विभिन्न प्रकार की जो होती है जैव विविधता, उसको क्या होता है, खतरा होता है। इसके कारण क्या होता है, पौधों और जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, इसके कारण पौधों और जीवों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो असंतुलित हो सकता है और कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। कई प्रजातियां होती है साथ ही क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। आगे है भूमिगत जल की गुणवत्ता पर प्रभाव। जो भूमिगत जल है उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव देखें तो भूमि पर फैलने वाले रसायन और प्रदूषक धीरे धीरे, तो भूमि पर फैलने वाले रसायन और प्रदूषक धीरे धीरे भूमिगत जल
भूमिगत जल में पहुंच जाते हैं, जो भूमिगत जल में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता में क्या आती है, गिरावट आती है। क्या होता है, जब भूमि में फैलने वाले रसायन होते हैं, यानी कि जो जमीन पर फैलने वाले केमिकल होते हैं, प्रदूषक क्या होते हैं, वो धीरे धीरे भूमिगत जल होता है उसमें पहुंच जाते हैं, भूमि के अंदर जो जल होता है धीरे धीरे जमीन बैठ के आता है, अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता में क्या आती है, गिरावट आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा आर्थिक प्रभाव, आगे क्या कह रहा, आर्थिक प्रभाव। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा हुआ बोझ, स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या बढ़ा हुआ बोझ है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के उपचार पर अत्यधिक खर्च आता है। जल प्रदूषण के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उनके उपचार पर क्या होता है, अत्यधिक खर्च आता है। इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, उसके स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, मछली पालन और कृषि का असर, जो मछली पालन हो गया, जो कृषि का असर होता है, उसमें देखें तो प्रदूषित जल के कारण मछली पालन और कृषि में हानि होती है। प्रदूषित जल है उसके कारण क्या होता है, जो मछली पालन है और कृषि में क्या होती है, हानि होती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है, जिससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है। इससे किसानों और मछली पालकों को आजीविका की में समस्या आती है, इससे क्या होता है, किसानों और मछली पालकों को आजीविका की समस्या आती है। निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष कह रहा है आते हैं कंक्लूजन कि जल प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जो जल प्रदूषण है, जो वाटर पॉल्यूशन है, एक ही बहुत ज्यादा गंभीर और पर्यावरणीय समस्या है, जो मानव, जीव जंतुओं और पारिस्थितिक तंत्र को क्या करती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। मानव हो गया, जीव जंतुओं और पारिस्थितिक तंत्र को क्या करती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसका नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कानूनों, जैसे कि भारत का क्या, जल प्रदूषण, भारत का जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, भारत का जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाए गए हैं, जो जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा समाज में जागरूकता और कानून के सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या है, समाज में जागरूकता और कानूनों के क्या है, सख्त अनुपालन की आवश्यकता है, ताकि जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, ताकि जल प्रदूषण को संरक्षित रखा जा सके, जल संसाधनों को संरक्षित रखा जा। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, जो कि हम लोग का खत्म हो गया। जल प्रदूषण, क्या टॉपिक था हम लोग का आज का, जल प्रदूषण की परिभाषा बताइए और इसके और भी बता देते। जल प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ पे दिवाली जितनी आगे रखी है उनको भी अगले वाले टॉपिक को पढ़ लो, और ये वीडियो आपको न समझ में आएगी तो आप एक काम करना 1.5x की स्पीड पे लगा के देख लेना, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।